Hello friends. Next we are studying about the strategies of replication. So we know that the viruses have a different type of nucleoproteins. First is the DNA and second is the RNA. Now the usual process is the DNA is converted into the mRNA and the mRNA is converted into the protein. The DNA converted into the mRNA is called as transcription and the mRNA converted into the protein is called translation. When the DNA is converted into the DNA, this is called replication. So normally क्या होता है कि जब जितने भी DNA वायरसेस हैं उनका रिप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है इन होस्ट सेल। तो यहाँ पर किसी भी टाइप के DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जो RNA है वायरस का, इसमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस RNA भी हो सकता है, मोनोपेप्टाइड RNA भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA है तो उसका जो टेम्पलेट है वो mRNA की तरह ही बिहेव करता है और mRNA से इसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनाता है। इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड DNA और नेगेटिव सेंस इन केस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड RNA और नेगेटिव सेंस RNA, यहाँ ये चूँकि साइटोप्लाज्म में होते हैं और यहीं पर इनका रिप्लिकेशन होता है, इसीलिए यहाँ RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है, जो कि इस डबल स्ट्रैंडेड RNA या नेगेटिव सेंस RNA को सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और पॉजिटिव सेंस RNA में कन्वर्ट करता है। ये एक्ट करते हैं एज ए mRNA और mRNA से फाइनली प्रोटीन बनता है। इसके अलावा RNA में कभी कभी ये मोनोपेप्टाइड और सेगमेंटेड दोनों टाइप के होते हैं। अगर मोनोपेप्टाइड है, मोनोपेप्टाइड का मीन्स ये है कि जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक लंबी लॉन्ग चेन है, उसमें कहीं पर भी क्लीवेज या ब्रेकेज नहीं है या स्प्लाइसिंग नहीं हुई है, टुकड़े नहीं हुए हैं। तो जब ये मोनोपेप्टाइड RNA होता है तो इसको या तो मोनोपेप्टाइड प्रोटीन में कन्वर्ट होना पड़ता है ट्रांसलेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, और फाइनली ये जो प्रोटीन होता है इसका क्लीवेज होता है और स्प्लाइसिंग होती है। और इस पूरी प्रोसीजर में RNA को खुद के ही कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंजाइम्स यूज़ करना पड़ते हैं, क्योंकि ये सारी प्रोसीजर साइटोप्लाज्म में हो रही है, जबकि इसमें DNA में जो स्प्लाइसिंग की सारी प्रोसीजर है इसमें सेलुलर एंजाइम्स के थ्रू ही सारी प्रोटीन की स्प्लाइसिंग हो जाती है, होस्ट सेल के द्वारा ही स्प्लाइसिंग हो जाती है। यहाँ पर इस प्रोटीन को स्प्लाइसिंग के लिए RNA के जो एसोसिएटेड विरियन एसोसिएटेड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। मोनोपेप्टाइड RNA अगर सबसे पहले सेगमेंटेड RNA में भी कन्वर्ट होता है तो इस सेगमेंटेड RNA में इसको बनाने के लिए, सेगमेंटेड RNA बनाने के लिए या तो नेस्टेड सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। नेस्टेड सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मीन्स ये होता है कि जैसे ये मोनोपेप्टाइड RNA है और ये यहाँ से इनिशिएशन शुरू हुआ है फॉर ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होकर के इसको mRNA बनना है, पर ये थोड़ा सा बनेगा, इनिशिएशन होने के बाद यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन होगा और यहाँ पर इस टाइप के कुछ इंट्रॉन्स आ जाएंगे, इसको हम इंट्रॉन्स बोलते हैं, जहाँ पर रिप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। ये आप हमारी कुछ दूसरी वीडियोस में भी देख सकते हैं इंट्रॉन्स के बारे में। तो वहाँ यहाँ से फिर से इनिशिएशन होता है और यहाँ फिर एंड हो जाता है, यहाँ फिर इनिशिएशन होता है, यहाँ एंड हो जाता है। तो इस हिसाब से मोनोपेप्टाइड mRNA बनते हैं। तो या तो ये एक मेथड है नेस्टेड सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा होता है ओवरलैपिंग। तो ये दो अलग अलग प्रोसीजर है सेगमेंटेड RNA बनाने के लिए। दूसरा होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में क्या होता है कि मल्टीपल RNAs जो हैं ओवरलैप्ड हो जाते हैं
और ये जहाँ जहाँ से ओवरलैप्ड होते हैं वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। जहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती है उतना पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन होकर के और ट्रांसलेशन होकर के प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पर उतना ये जो है ये mRNA है और ये जो बन रहा है ये प्रोटीन है, और ये वाला जो पार्ट है ये ओवरलैपिंग पार्ट है। इस ओवरलैपिंग पार्ट का या इस ओवरलैपिंग पार्ट का या इस ओवरलैपिंग पार्ट का जो है ट्रांसलेशन नहीं होता, और जहाँ नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है उसका ट्रांसलेशन होता है। और ट्रांसलेशन जैसे अब इसका होगा ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन होकर के मोनोसिस्ट्रोनिक प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो इस टाइप से अभी हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए वायरसेस का और डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए वायरसेस का कि किस टाइप से इनमें रिप्लिकेशन होता है। थैंक्स।